आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस.एन. पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब पहली बार मुझे देख रहे हैं। और मैं साइंस की क्लास ले रहा हूं आपकी, और साइंस की क्लास ऐसे कि पूरा पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पूरा ना पढ़ा करके भी पूरा ही पढ़ाएंगे। समझना थोड़ा सा दोहरी बात है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कैसे किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स लेकर के आए हुए हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे पूरी चीज़ का एक समरी होता है ना। पढ़ाया तो पूरा डिटेल में जाता है, लेकिन जो उसकी समरी होती है वो क्या होती है, वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर हम समरी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कराया जा सके। अब जैसे आपके सामने पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा जो भी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, इसमें क्या है कि आपको इतना क्रीम मैटर दिया जाएगा या मैं दूंगा कि आपको कहीं पूरी थ्योरी उसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक आध बार पढ़ा हुआ है पहले से, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि हम एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कुछ पूरे टॉपिक से बनने वाले सभी सवाल एक ही जगह पे हम देखें। लास्ट टाइम में बहुत इफेक्टिव होता है। आप जल्दी जल्दी स्पीड तेज करके भी पूरा लेक्चर बहुत आसानी से सुनते हुए और अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आऊँगा। उस टॉपिक से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जितने आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सभी के ऊपर विस्तार से देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर विटामिन का टॉपिक आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ, तो एक ही क्लास में सारा का सारा विटामिन जो है आपका कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन सारे विटामिन, अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वनडे का दे रहे हो, ठीक है, तो आपके सारी चीजें वहां से तकरीबन 80% चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी, है ना। बस आप केवल धैर्य रख करके और छोटा छोटा अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज जरा उसका शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसपे एक छोटा सा मैंने क्विज भी रखा हुआ है। इस पूरी क्लास को देखने के बाद धड़ाधड़ जा करके आप वो क्विज लगा लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक एक तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप कम समय में, अगर आपका हाल में ही कोई एग्जाम आने वाला है, तो आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है तैयार करा रहा हूं। और पहला टॉपिक है आपका विटामिन। सारे टॉपिक्स एक एक करके देख लेंगे ताकि आपको पूरा कोर्स भी ना पढ़ना पड़े और जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। और प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इसको शेयर कर दें अपने ग्रुप वगैरह में, है ना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए और वह भी आपके साथ एक ठीक ठाक एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और ज़रा देखते हैं कि किस तरह से सवालें जो हैं अलग अलग टॉपिक से पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। क्लियर? तो देखिए आपके सामने मैंने क्या, एक कवर पेज आपको दिख रहा होगा। कवर पेज से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ, है ना। पर हम क्या यहाँ देखने वाले हैं, आप जरा देखिए। जैसे विटामिन के प्रकार, विटामिन की खोज, विटामिन के तमाम तरीके के रासायनिक नाम, और जो है उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों की बात करेंगे, किस तरह से उनसे उभरा जा सकता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है बात? चलिए आगे आते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं लिखूंगा सारी चीजें, मैं कोई स्लाइड इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सारी चीजें आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा और आप धैर्य रख करके उन चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए। अगर आपको लग रहा होगा कि स्पीड धीरे है, तो आपके पास जाहिर सी बात है ऑप्शन रहता है, आप स्पीड जो है वहां से फास्ट कर लीजिए। ठीक है, पर किसी चीज को भगा के देखने का मतलब है कि आप जो है अगर आपने पहले पढ़ी हुई तो आप देख ले, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो प्लीज बड़ा आराम से देखें। ठीक है, विटामिन। क्लियर? तो विटामिन पे हम चल रहे मेरे भैया, जरा देखिए विटामिन।
बाइलिंगुअल रहेंगे, जो लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी वो भी उनको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जो है जो जिनको हिंदी से थोड़ी बहुत मान लीजिए अनकंफर्टेबल है वो भी इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस का बराबर उसी तरह से इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो विटामिन, ठीक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ठीक है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ पूछा गया है एक बार। ठीक है, एक बार एक सवाल पूछी गई है, हम उनसे एकदम मतलब निशाने पे वार करके काम कर रहे हैं। ठीक है, निशाने पे वार करके काम कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे जरा देखते हैं हम। खोज किसने की है? खोज किसने की है जरा देखते हैं, विटामिन की खोज। ये तो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक सवाल ये बन गया, सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ वह पदार्थ हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि यह शरीर द्वारा सीधे सीधे क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनके पाचन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, इनके पाचन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनके पाचन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जरा देखिए विटामिन, अब बात कर रहे हैं तो विटामिन की जरा खोज की भी बात कर लें। ठीक है, तो ये फंक, आप नाम याद रखिए, कई बार लोग अलग अलग नाम भी बोलते हैं, पर आपको याद यहाँ क्या रखना है, फंक का नाम याद रखना है। ठीक है ना, फंक 1912। एक सवाल ये तैयार हो गई, विटामिन खोज। विटामिन के टाइप्स कितने हैं जरा वो जरा देखिए आप। ठीक है, बस यहां से अभी तक दो सवाल हुए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सीधे सीधे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और फंक ने खोजा हुआ है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनते हैं भैया। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनते हैं, और आप कोशिश करिए इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक जो जल में घुलनशील होते हैं, एक जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक जो जल में घुलनशील होते हैं, एंड दूसरा मींस वाटर सॉल्युबल जो होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, एंड आपका होता है वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल। ठीक है, वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल। अभी मैं बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग में भी थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से आपको लग रहा हो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं अभी और अच्छे से लिख दूंगा सारी चीजों को। फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो दो तरीके के विटामिन को डिवाइड किया गया। पहला जो जल में घुलनशील है, दूसरा वसा में घुलनशील है। इससे सवाल बनती है, क्या सवाल बनती है जरा देखिए। हम जो विटामिन क्या टॉपिक पढ़ते हैं, जो विटामिन हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई और लास्ट वाला क्या है, के। हम इन विटामिन की बात करते हैं, इन 6 विटामिन की जनरली बात करते हैं। ठीक है, इन 6 विटामिन की जनरली हम बात करते हैं। तो इन 6 में से कुछ जल में घुलनशील है और कुछ वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील के लिए नाम आप याद रखिए, केडा, KEDA, एंड जल में घुलनशील के लिए आप क्या याद रखिए, BC। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। पता नहीं कितनी बार यह सवाल आई है कि इनमें से कौन वसा में घुलनशील है, या कौन इनमें से वसा में घुलनशील नहीं है, इनमें से कौन जल में घुलनशील है, या इनमें से कौन जल में घुलनशील नहीं है। इस तरह की सवालें जो है आई हुई हैं। तो BC जल में घुलनशील है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केडा ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। तो यहां से आपके देखिए कितने सवालें हो गए, 1 2 3 4, इसी को अगर आप डबल कर ले तो यहां तक आपकी 6 सवालें बन गई। क्या बात यहां तक समझ में आई है? केडा, के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, अब विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और विटामिन KEDA जो है आपका किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं ताकि आप एक ही वीडियो में सारी की सारी चीजों को विटामिन से रिलेटेड आप क्या काम करें उसको सीख जाएं। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया विटामिन का कुछ एक तरीके से ओवरव्यू हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ विटामिन के बारे में बात की कि कौन कौन से विटामिन है और किस तरह से जो है इनको बांटा गया है, और उनके बारे में कुछ ये बातें देखी। क्लियर? चलिए, विटामिन अगर आप देखेंगे तो विटामिन का कार्य क्या है? ठीक है, विटामिन का आप ऐसे कह लीजिए शरीर में के आप प्रक्रियाएं जो हो रही हैं उसको सपोर्ट करना। ठीक है, शरीर की वृद्धि और जो है
रोग जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब इनका काम है, शरीर को मेंटेन करना, ठीक है। चाहे आपकी त्वचा हो, चाहे और अंग हो, उनको मेंटेन करना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जरा देखते हैं पहला विटामिन। जो पहला विटामिन हम पढ़ने जा रहे हैं भाइयों वो क्या है? विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। अब जरा देखते हैं यार इससे बनने वाले सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर? विटामिन ए। जरा देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अब विटामिन ए, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, इसकी खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता भैया हॉपकिंस थे। कौन थे? हॉपकिंस ने खोजा था, ठीक है। मैं ऐसे यहां लिख रहा हूं हॉपकिंस, यहां लिख रहा हूं डिस्कवरी या खोज, डिस्कवरी या खोज। इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनते हैं, इसी तरह मैं बनवाऊंगा, ठीक है। हॉपकिंस। जरा आगे देखते हैं रासायनिक नाम इसका क्या है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। बहुत बार पूछा गया है, खोज कई बार पूछा गया है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करा रहा हूं जो कि एग्जाम में कई दफा पूछी गई हैं या वो पूछी जाएंगी, ठीक है। बाकी और फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको यहां बहुत ज्यादा मोटिवेट करने आया हूं, ठीक है, और ना मैं कोई चीज समझाने आया हूं। आप ऑलरेडी बहुत सी चीजें समझे हुए हैं, ठीक है। मैं बस आपको जो चीजें हैं उसको आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूं। आपको पूरा पढ़ने से अच्छा अगर आप केवल विटामिन का ये वीडियो देख ले रहे हैं अगर, तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहां तक मेरी समझ है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान प्रीवियस होगा थोड़ा भी, तो आप कर ले जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। रेटिनॉल रासायनिक नाम है किसका? विटामिन ए का जो है केमिकल नेम है, यह है रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। क्लियर? चलिए आगे आते हैं, जरा देखते हैं और चीजें क्या है। आपने देख ही लिया यह किसमें है? फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। क्या है मेरे भैया? वसा में घुलनशील। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप एक काम करना, अभी ये मैं अगर आप बस केवल अभी आप इसको क्या काम करो समझते चलो, या मैं अभी पूरा बोर्ड भर दूंगा लिख लिख के। आप एक काम करना, आप क्या काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक काम करिएगा, आप क्या क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपने ले लेनी है, ठीक है। चलिए, तो ये फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, खोजकर्ता हॉपकिंस है, और क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। जो विटामिन ए के स्रोत हैं, उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। एक कंपाउंड है बीटा कैरोटीन, यह मुख्यतः जो विटामिन ए के स्रोत हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन नाम अगर आता है तो यह विटामिन ए के स्रोतों में मुख्यतः पाया जाता है, उसका नाम है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन ए के स्रोतों में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। जरा इससे होने वाले रोग जरा देखते हैं, विटामिन ए से होने वाले रोग जरा देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? रोग जरा देखते हैं, ठीक है। तो इससे होने वाला जो रोग है यार वो जरा देखिए, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, डायरिया, बच्चों में डायरिया का खतरा बढ़ जाता है इसकी कमी से, ठीक है ना। डायरिया का खतरा बढ़ जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाता है? डायरिया का खतरा बढ़ जाता है।
होता क्या है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जा रही है तो शरीर प्रॉपर मात्रा में जिंक को अवशोषित नहीं कर पाता है, और जब शरीर में जिंक की मात्रा कम होने लगती है तो जो हमारी आंत है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, वो सही से काम नहीं करती है और डायरिया का खतरा छोटे बच्चों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? डायरिया का खतरा छोटे बच्चों में बढ़ जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप, डायरिया का खतरा छोटे बच्चों में बढ़ जाता है। क्लियर? डायरिया का खतरा छोटे बच्चों में बढ़ जाता है। चलिए आगे आते हैं जरा। तो आप याद रखिएगा, रतौंधी इसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी क्या बोलते हैं? रतौंधी। शाम ढलते ही जैसे सांझ होती है, इंसान को जो है चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होती हैं रतौंधी नामक रोग में। तो डायरिया का खतरा बढ़ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यही हमेशा पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं, जरा इससे और देखते हैं और क्या पॉइंट्स आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर में अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो विटामिन जो भंडारण होता है वह यकृत में होता है। भंडारण जो हो रहा है वह कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है ना, यकृत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक अच्छा स्रोत बताइए विटामिन ए का, तो यकृत एक अच्छा स्रोत है आपका विटामिन ए का। ठीक है, यकृत एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है, यकृत एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और आप जो है इसको आप अगर कह सकते हैं, अगर कोई भी जानवर है अगर, तो अगर उसके सबसे ज्यादा कहां पर विटामिन ए भंडारित हो रहा है, वह कहां हो रहा है मेरे भाई? वह हो रहा है यकृत में हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। हम फोन कर रहे हैं तुमको, क्लास ले रहे हैं, 20 क्लास में। तो मान लो हम तुमको कर देंगे, क्या चिंता परेशान है? ठीक। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। आवाज आ रही है आपको? ठीक। तो भंडारण कहां हो रहा है मेरे भाई? वो हो रहा है यकृत में। सबसे ज्यादा जमा कहां हो रहा है? यकृत में। अब जरा विटामिन ए के स्रोतों की बात कर लेते हैं। जरा ठीक है, जरा देखिए, तो यकृत ही हो गया स्रोत, पहला तो बढ़िया स्रोत यकृत। घी, कंद, गाजर, ठीक है ना, इस तरह से जो है विटामिन ए के ये क्या है? अच्छे स्रोत हैं। और भी आप लिख सकते हैं, मक्खन, पपीता, ये सब क्या है? विटामिन ए के क्या है? विटामिन ए के स्रोत है ये। ठीक है, विटामिन ए के स्रोत। तो क्या आपने विटामिन ए पे जो है चीजों को देखा? ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा उसको। आपने गोल्डन राइस का नाम सुना है? गोल्डन राइस, मैं पॉलिश राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोल्डन राइस की बात कर रहा हूं। मैं पॉलिश्ड राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोल्डन राइस की बात कर रहा हूं। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, जेनेटिक है यह। ठीक है ना, यह जेनेटिक है, जेनेटिक राइस होता है। इसको जेनेटिकली बनाया गया है, जीन्स में चेंज करते हुए इसको बनाया गया है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। एक और पॉइंट, विटामिन ए को एक और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। संक्रमण रोधी रोग, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन।
ठीक है, रोग संक्रमण रोधी विटामिन जो है किसको बोला जा रहा है, आपका विटामिन ए को बोला जा रहा है। तो क्या आप देखिए, मैंने तकरीबन जो बच्चे, देखिए यार मैं सिर्फ उन्हीं से मुखातिब हूं जो लोग वाकई में सीरियस होकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनको लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, वो जा सकते हैं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो इस वीडियो को स्किप करके आपको जहां और अच्छा कंटेंट मिले आप वहां पर देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। पर जो लोग वाकई में सीरियस होकर के देख रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि हाँ सर जो आप बता रहे हैं चीज़ों को ये वाकई में ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। मैं उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, बाकी लोगों से मुझे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ज़रा आप देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। विटामिन ए से हमने क्या क्या चीज़ों को देखा है, ठीक है, जरा देखिए। विटामिन ए, एक एक पॉइंट जल रहा है, तुरंत देख रहे हैं। वसा में घुलनशील, खोजकर्ता हॉपकिंस, वसा में घुलनशील, खोजकर्ता हॉपकिंस, रासायनिक नाम रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है, 3 पॉइंट। इसके बाद जरा देखिए, इसके स्रोतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई देना, रतौंधी बोलते हैं, डायरिया का खतरा छोटे बच्चों में बढ़ जाता है इसकी कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। इसके बाद जरा देखिए, विटामिन ए का सबसे ज्यादा भंडारण पूरे शरीर में कहाँ होता है, यकृत में होता है, लिवर में होता है। इसके बाद जरा देखिए, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस जो है एक क्या है, जेनेटिक राइस है, इसको बनाया गया है जिसमें हाई क्वांटिटी में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। किसमें, गोल्डन राइस में। पूछ लिया जाता है किसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी बोला जाता है। स्रोत जरा देखिए क्या क्या है, यकृत, घी, कंद, गाजर, मक्खन, ठीक है। तो और भी होंगे, ऐसा नहीं है, पर इतने इंपॉर्टेंट है तो यहां लिख दिया है। क्लियर। विटामिन ए से अगर आपने इतना देख लिया तो मैं समझता हूं कि आप एक ठीक ठाक आपने सवाल सारे देख लिया। अगर आपने कहीं नोट भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बस 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रखे रहिए, उसको देखिए, बस एक विटामिन हो गया आपका। चलिए चलिए आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी जल्दी। अपने पास टाइम नहीं है ना, हमको एक वीडियो में इफेक्टिवली पूरा का पूरा सारा विटामिन कवर अप करना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन आता है यार विटामिन बी। क्या आता है, विटामिन बी, विटामिन बी। नेक्स्ट विटामिन क्या आता है आपका, विटामिन बी। विटामिन बी में पहली बात तो ये देखिए, विटामिन बी को कई सब विटामिन में बांटा गया है। हम एक एक करके हम सारी बात करेंगे। मैं स्रोत जो बताऊंगा वो सारे के सारे जो हैं आपके एक तरफ से विटामिन ए के ही स्रोत रहेंगे, ठीक है, सॉरी विटामिन बी के ही स्रोत रहेंगे, सारे के सारे के लिए कॉमन एक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल क्या देखिए, विटामिन बी। तो विटामिन बी में आता है सबसे पहला जो आता है विटामिन B1। विटामिन बी की खोज जो जनरली माना जाता है फंक महोदय को माना जाता है। सबसे पहला विटामिन B1 खोजा गया। सबसे पहला विटामिन जो खोजा गया वह विटामिन B1 था, लेकिन सबसे पहला जो बनाया गया विटामिन, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर किया गया, दैट वाज विटामिन सी, ठीक है। जो सबसे पहले विटामिन खोजा गया वह था आपका क्या, वह था आपका विटामिन B1। बट जो सबसे पहले बनाया गया वह सब कौन सा था, विटामिन सी था, ठीक है ना। चलिए विटामिन B1 पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 पर आते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है, रासायनिक नाम पूछा जाएगा सबसे पहले। तो इसका रासायनिक नाम B1 का क्या है, थायमिन। क्या है भैया, थायमिन। रासायनिक नाम थायमिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। रासायनिक नाम क्या है मेरे भैया, थायमिन। क्लियर। आगे आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। यह क्या कार्य करता है, अमीनो अम्ल पर नियंत्रण रखता है, अमीनो एसिड पर नियंत्रण रखता है यह, ठीक है, बस आप इतना याद रखिए। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह कौन सा होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी नामक रोग होता है।
सवाल पूछ ली जाती है कि इनमें से किसकी वजह से, किसकी कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। अब वहां लिखा रहेगा विटामिन B1, B12, B7, B6 ऐसे करके लिख देगा। अब अगर ABCD करके देता तो आपको समझ में आता विटामिन बी से है, लेकिन अगर बी के ही सारे सेक्शन अगर आपसे आ गए तो क्या करेंगे। तो इस वजह से याद रखिएगा बेरी जो है वह किससे लेना देना है, विटामिन B1 से लेना देना है मेरे भाई। किससे लेना देना है, विटामिन B1 से है। यह अमीनो अम्ल के ऊपर नियंत्रण रखता है, ठीक है, अमीनो अम्ल के ऊपर नियंत्रण रखता है। देखिए मानव शरीर के लिए जो जरूरी है, आप यहां सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मानव शरीर के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता रहती है, ठीक है। आजकल कई किताबों में कुछ इधर उधर भी दिया रहता है, ठीक है, जिसमें से 9 इसेंशियल और 11 नॉन इसेंशियल है। 20 में से 9 जो है जरूरी हैं और 11 जो है गैर जरूरी है। मतलब अगर वो नहीं भी अगर उस तरह से काम हो रहा होता है तो काम चल जाता है। तो 2 भागों में देखा गया अमीनो एसिड्स को। यहाँ पे मैं हल्का सा आपको बताए दे रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा। जो मानव शरीर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, वैसे खोजे तो 500 के आसपास गए हैं अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड्स का काम है शरीर की वृद्धि करना, कोशिकाओं की मरम्मत करना, उनमें वृद्धि करना, यही इसका अमीनो अम्ल का कार्य है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल बेसिकली जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका अमीनो एसिड। क्लियर। तो अमीनो एसिड जो है अगर देखें तो 20 में से जो 20 हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, 11 एंड 9, ये याद रखिएगा। 11 है नॉन इसेंशियल, इनको बोला जाता है, ठीक है। 11 को नॉन इसेंशियल बोला जाता है, गैर जरूरी है, और यह जरूरी है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये संख्या पूछ ली जाती है तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। 9 क्या है आपके, 9 है आपके इसेंशियल और 11 है नॉन इसेंशियल। और टोटल संख्या कहीं कहीं 12 और 8 लिखा हुआ है, प्लीज उस पर मत जाइएगा। 12 8 सही नहीं है, 11 और 9 सही है, ठीक है ना। 11 और 9 सही है, ठीक है। विटामिन B1 पे आ जाते हैं वापस। थायमिन, अमीनो एसिड पर नियंत्रण, बेरी नामक रोग। बस आपको यहां से इतना याद रखना है, ठीक है। यहां से आपको इतना याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो याद रखिएगा विटामिन एसिड का मैंने आपको थोड़ा सा कार्य बताया कि क्या कार्य कर रहा है। जैसे कोशिका मरम्मत है ना, कोशिका मरम्मत, कोशिका वृद्धि, कोशिका की साफ सफाई वगैरह, ये सब अमीनो अम्ल करता है। प्रोटीन से ही निर्माण होता है, इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B1 की बात हो गई। विटामिन B के सेक्शन पे थे। विटामिन B आपको पता है, मैंने बता ही दिया था, B और C सिर्फ जल में घुलनशील हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल है। एक पॉइंट ये भी याद रखिए आप, क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। चलिए आगे आते हैं विटामिन B2 पर। क्या आते हैं, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे भैया, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। क्या है इसका रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन बी के सेक्शन में रोग तो इक्का दुक्का मान लीजिए इधर उधर से पूछे जाते हैं, पर इनके जो है रासायनिक नाम बड़े पूछे जाते हैं। विटामिन बी वाले सेक्शन से याद रखिए, इसलिए मैं सबका एक एक लिखा रहा हूं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है रासायनिक नाम, क्या है रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन, ठीक है। क्या है, राइबोफ्लेविन। जिसको नहीं दिख रहा होगा प्लीज आप अच्छे से इसको नोट करते चलिए, इसलिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जरा इसकी कमी से जरा होने वाले रोग जरा देखते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग जरा देखते हैं। इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं, डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस, ठीक है ना। ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जीभ जो आपकी होती है फट जाती है, जीभ फटने लगती है। ग्लोसाइटिस में सॉरी चेलोसिस में क्या होगा, आपके होठों के किनारे जो है ना ये फटने लगते हैं, होठों के किनारे, ठीक है ना। होंठ जो होते हैं आपके, होंठ के किनारे, होंठ के कॉर्नर्स जो होते हैं वो फटने लगते हैं।
और डर्मेटाइटिस में क्या होती है, त्वचा फटने लगती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस, विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, आपको बस इससे इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे अगर मैं यहां पर एक बात बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ठंडियों में जो है स्किन फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, ठीक है, अब उसके लिए कहिए ये जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ठंड के कारण त्वचा जो है क्या होती है, रूखी सूखी हो जाती है, इसलिए बराबर अगर आप तेल वगैरह लगाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोशन वगैरह लगाए रहेंगे बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे लोशन वोशन लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए लोग कहते हैं कि हाँ कहीं और के तो नहीं फट रही, बस होंठ फट रहे हैं, ठीक है। तो होंठ क्या होते हैं, मैं आपको जरा एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि क्या होता है, त्वचा पर तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑयल ग्लैंड्स की वजह से वहां पर त्वचा फटती नहीं है, तेल रहता है ना, ठीक है, तो वहां पे उस तरह से मॉइस्चर जो है वो बना रहता है तेल की वजह से जो है, तो इस वजह से वहां पर स्किन आपकी फटती नहीं है। लेकिन होंठों पर कोई भी तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती है, इस वजह से वह जो है क्या होती है, वह फट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आता हूं, विटामिन B3, यहां लिख रहा हूं विटामिन B3, विटामिन B3, ठीक है। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आप देखिए, इसका रासायनिक नाम है नाइसिन। क्या है भैया, नाइसिन। क्या है रासायनिक नाम इसका, क्या है मेरे भाई, नाइसिन। क्या है रासायनिक नाम इसका, नाइसिन है, ठीक है। और इसकी कमी से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत अच्छे से याद रखिए, पेलाग्रा, पेलाग्रा, चर्मदाह, ठीक है। स्किन डिजीज है, बड़े बड़े चकत्ते छूटने लगते हैं, निशान पट्टे नुमा निशान पड़ जाते हैं शरीर पे, किसकी वजह से, विटामिन B3 की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, विटामिन B3 की वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन B3, नाइसिन और पेलाग्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, हमें इधर उधर के क्वेश्चंस की बात ही नहीं करनी है। ये सारे सवाल, एक एक पॉइंट जो मैं यहां लिखा हूं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाते हैं, ठीक है बात। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि कोई मैं अलग से थ्योरी बता रहा हूं, ये जितना भी बोर्ड पे एक एक अक्षर लिखा हुआ है, ये सारा आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैंने और कोई चीज लिखी नहीं, इसलिए मैं हमेशा पॉइंट में ही चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप देखो तुरंत क्लिक हो जाए। कॉपी भरने से काम नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी पे आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। कितने कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चले आगे चलिए जरा। तो यह विटामिन B3 क्या है नाम, नाइसिन, पेलाग्रा नामक जो है यह क्या होता है, यह रोग होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जरा हम देखते हैं, उसका नाम है मेरे भाई पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। क्या है उसका नाम, पेंटोथेनिक। विटामिन यहीं पर लिख रहा हूं ताकि आपके सामने विटामिन बी के जितने भी सेक्शन है वो कहां रहे, सामने रहे। विटामिन B5, B4 नहीं है, ठीक है। रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। मेरे साथ ही आप पूरा जो है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। क्या है रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक। मैं जानबूझ के अंग्रेजी शब्द यहां इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं नामों से यह पूछे जाते हैं, इन्हीं नामों से पूछे जाते हैं। अब इसके लिए कोई हिंदी आपको नहीं, अगर यह भी लिखा रहेगा तो बस कल हिंदी में लिखा रहेगा, ये इसका मतलब नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल लिखा रहेगा, बस इतना लिखा रहेगा। क्लियर। तो विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। प्लीज नोट करते चलिए सबके सब, ठीक है, प्लीज नोट करते चलिए। चलिए आगे आते हैं, जरा आगे आते हैं जरा। इसकी कमी से एकीन
मुहासे, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया, जिसको झुनझुनी कह लीजिए आप, लगातार झुनझुनी। देखिए झुनझुनी आप कहीं लगातार अगर कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप रहता है तो वो अलग बात है, कहीं बहुत देर तक अगर आप बैठे हुए हैं तो उसके बाद खड़े होते हैं तो वो आ जाती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लगातार बिना इस तरह की चीज़ें क्रिएट किए हुए शरीर में क्या रहती है, झुनझुनी रहती है, तो उसको पैरेस्थीसिया कहा जाता है। वो कहीं ना कहीं विटामिन B5 की कमी के कारण होता है, ठीक है ना, झुनझुनी, झुनझुनी रहती है, ठीक है। इसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस नहीं कह रहा हूं, स्लीपिंग डिसऑर्डर कह रहा हूं, मतलब नींद भी सही से नहीं आती है, ठीक है ना। और स्टमक पेन भी रहता है, इसमें पेट में दर्द रहता है, स्टमक पेन। क्लियर है, क्लियर है सारी बातें। विटामिन B5, पैंथोथेनिकम, मुहासे, पैरेस्थीसिया, स्लीपिंग ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकता है थोड़ा बहुत, और स्टमक पेन रह सकता है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है पैंथोथेनिक एसिड, यही रासायनिक नाम पूछा जाएगा। ये तो एक आध बार पूछे गए तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, पर सबसे ज्यादा बार अगर कोई चीज इसमें से पूछी गई है, दैट इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5, दैट इज व्हाट, पैंथोथेनिक एसिड। ओके, पैंथोथेनिक एसिड। नाउ प्लीज किसी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, क्योंकि बोर्ड मेरे को नेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो प्लीज आप इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B6। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नाम याद रखना है। विटामिन B6 केवल और केवल रासायनिक नाम याद रखिए, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसका आप केवल और केवल रासायनिक नाम याद रखिए, दैट इज व्हाट, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। नाउ वी कम टू विटामिन B7। विटामिन B7, देखिए बोर मत होइए, विटामिन बी बड़ा टॉपिक है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी चीजों को समेटने की, और वो भी अच्छे से समेटने की। तो प्लीज आप जो है मेरे साथ बने रहिए और चीजों को नोट करते चलिए। बस आप ऐसे करिए कि आपको याद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप वहां से जाकर के क्या काम कर सकते हैं कि क्विज दे सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को पूरी क्लासेस करनी है बाकायदा साइंस की, ठीक है, जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर PCS वगैरह की बात हुई, ठीक है, तो अगर आपको वहां पर अंदर के लिए थोड़ी वाइड वास्ट प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारा पेड बैच चलता है, वहां पर वो चीजों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं फालतू की चीजें डिस्कस कर रहा हूं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके वनडे के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर ये बहुत काम आने वाली है, आप, मैं श्योर हूं, ठीक है। और जो लोग तैयारी किए होंगे वो भी श्योर होंगे कि हाँ ये एकदम सही राह पर चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो विटामिन B7 यार, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। क्या है, बायोटिन है। रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन, ठीक है। रासायनिक नाम बायोटिन है, पर आमतौर पर क्या है, इसकी कमी जो है वह देखी नहीं जाती है, ठीक है, इसकी कमी नहीं देखी जाती है आमतौर पर, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए अगर कमी अगर होती है तो बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, फॉलिंग ऑफ हेयर्स होने लगता है। सफेद नहीं मैं कह रहा हूं, बालों का गिरना, ठीक है, बाल जो है बाल गिरने लगते हैं विटामिन B7 की कमी से। और इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट के मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करना, मतलब ये किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है यह कंट्रोल करता है कुछ हद तक, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, है ना। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस केवल इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसका रासायनिक नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए आप। चलिए आगे आता हूँ, विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9, विटामिन B9 रासायनिक नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम इसका वह क्या है, फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है मेरे भैया, फोलिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है आपका, फोलिक एसिड है। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड है। और जरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसकी कमी से कौन सी चीज हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। ठीक है ना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये नाम याद रखिएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। विटामिन B9 रासायनिक नाम फोलिक अम्ल, इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। क्या होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक घातक रक्ताल्पता होती है। ठीक है, वो अलग चीज है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया अलग चीज है। जब आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उनका आकार सामान्य आकार से बड़ा होने लगता है, उसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जैसे अगर मान लीजिए वर्षा की 10 बूंदें हैं और 10 बूंदें अलग अलग थी, अब वो मिल करके उन्होंने एक बूंद बना ली, तो एक बड़ी बूंद हो गई। अब वह क्या हो गया, वह गाढ़ी भी हो जाएगी और क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इसी तरह यहाँ पर भी होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, जो आपकी आरबीसी की साइज है, लाल रक्त कणिकाओं जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उसकी जो साइज है वह नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है। याद रखिएगा, इन कणिकाओं की जो साइज है, जो ये सेल्स की जो साइज है, वो नापी जाती है, एक यूनिट आती है जिसको कहते हैं फीमोलीटर्स। क्या होती है, फीमोलीटर। ये जो साइज है ये फीमोलीटर में नापी जाती है। ठीक है, जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी जो साइज है वो फीमोलीटर्स में नापी जाती है। इसको ऐसे शॉर्ट में एफएल भी लिखा जाता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन की 80 से 100 फीमोलीटर रहती है आरबीसी की जो साइज है। इसको इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, गाढ़ा होने लगेगा ब्लड। और फोलिक एसिड की अगर कमी, आप देखेंगे किसी को अगर इस तरह से एनीमिया होता है तो वह उसको फोलिक एसिड की दवा दी जाती है, ताकि जो है कहीं ना आरबीसी ज्यादा बने और ये जो साइज है वो नॉर्मल हो जाए। क्लियर है, आपको ये चीज़ याद रहेगी जो मैंने अभी आपको समझाई है। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखाई नहीं जा पाती हैं, लेकिन जो है उनको बोल करके ही समझाया जा सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं लिख पाते हैं लोग, अगर आप अपनी भाषा में उसको समझ सकते हैं, मैं अपनी भाषा में आपको समझा सकता हूँ। दैट इज B9। नाउ वी कम टू लास्ट वन, दैट इज B12, विटामिन B12। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है भैया, साइनोकोबालामीन। याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यह पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया, है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह इसका रासायनिक नाम। ठीक है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें एक पदार्थ पाया जा रहा है जिसको क्या बोला जा रहा है, कोबाल्ट। क्या पाया जाता है मेरे भाई, कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, घातक रक्ताल्पता होती है। इसकी कमी से क्या होता है मेरे भाई, घातक रक्ताल्पता होती है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है ना, इसमें घातक रक्ताल्पता होती है और जिसकी वजह से खूब ब्लड की कमी होने लगती है। ठीक है, ब्लड की कमी होने लगती है शरीर में, घातक रक्ताल्पता होती है इसकी वजह से, घातक रक्ताल्पता होती है। पर्नीशियस एनीमिया,
जो लोग स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए भी देख रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसएससी वगैरह के लिए, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पे चल रहा हूँ, आपको पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब भाई बहुत हार्ड बन जाएगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, अगर प्री लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ से सवाल काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। तो ये याद रखेगा विटामिन B12। अब विटामिन B12, अब मैं जल्दी जल्दी जो भी मैंने अभी बताया मैं सबको रिवाइज कर रहा हूं। इसके बाद सबसे पहले मैं यहां पर अभी स्रोत बता रहा हूं, विटामिन बी के स्रोत बता रहा हूं। मांस, मछली, अंडा, दूध, केला, दालें इत्यादि जो हैं यह क्या है, यह विटामिन बी के स्रोत हैं, ठीक है। मांस, मछली, अंडा, ठीक है, दूध, आलू, केला, दालें, ये सब क्या है, प्रॉपर विटामिन बी के स्रोत हैं, ठीक है, विटामिन बी के स्रोत हैं। जरा आते हैं, सबसे पहला विटामिन बी। बी जो है वह वसा में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील है। इसकी जो खोज की थी वो फंक महोदय ने की थी। विटामिन बी को कई सब विटामिन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमीन, अमीनो अम्ल पर नियंत्रण करता है, कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस नामक स्किन डिजीजेस होती हैं। देन वी कम टू विटामिन B3, विटामिन B3 chemical name is niacin, chemical name is niacin, and disease caused by deficiency of this vitamin is pellagra, ठीक है। now next vitamin is vitamin B5, रासायनिक नाम है पैंटोथेनिकम, ठीक है। इसकी कमी से एकीन, मुहासा, पेरिस्थेसिया, झुनझुनी, स्टमक पेन और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नाउ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम आपको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नाम याद रखना है। देन विटामिन B7 रासायनिक नाम है इसका बायोटिन, इसकी कमी जनरली नहीं देखी जाती, लेकिन अगर कमी है तो बाल झड़ते हैं इससे, ठीक है। एंड इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द बॉडी, विटामिन B7। नाउ वी कम टू विटामिन B9, chemical name is folic acid, folicum. Due to deficiency of this vitamin, macrocytic anemia, in which the normal size of RBCs is changed. Okay, now we come to vitamin B12, रासायनिक नाम साइनोकोल्बामिन, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होती है, दैट इज कॉल्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। फाइनल। नाउ वी कम टू विटामिन C। विटामिन बी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से, मैं हट जा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, नहीं तो फिर हम विटामिन C पर चलेंगे और थोड़ा तेज चलेंगे, है ना। विटामिन बी लंबा टाइम खा गया, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट था यार, इस वजह से इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में आपको एक मिल जाएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिससे आपका क्विज खुल जाएगा। उस क्विज को आप लगाइए और आप देख लीजिए कि आपने कितना तैयार किया हुआ है विटामिन का सेक्शन, ठीक है। मैंने कुछ उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन रखे हुए हैं तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। नाउ we come to next one, that is vitamin C, ठीक है। we come to vitamin C, what is सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन C जो है, देखिए मैं कुछ चीजें नहीं लिख पा रहा हूं पर मैं बोल जरूर रहा हूं, तो आप उसको दिमाग में रखिए। नाउ विटामिन C, सबसे पहला विटामिन जो एक लैब में मेड किया गया, ठीक है, दैट वाज विटामिन C। खोजा कौन सा गया था, विटामिन B1, मैंने आपको बताया था। पर एक मैन्युफैक्चर्ड कौन सा है, दैट वाज फर्स्ट विटामिन दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इज विटामिन C। विटामिन C जो है सबसे पहला मैन्युफैक्चर्ड विटामिन था, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं
क्या क्या इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उसके बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यह वाटर सॉल्युबल है। ठीक है ना, सबसे पहला तो क्या है एक पॉइंट कि वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। आपको पता है दो ही जल में घुलनशील है, बी और सी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, खोजकर्ता कौन है इनके? अल्बर्ट जेंट। अल्बर्ट जेंट। ठीक है, अल्बर्ट जेंट। नाउ रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। नाउ और चीजों को देखते हैं, और चीजों को इसमें देखिए और कौन कौन से पॉइंट जो है इसमें बन सकते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले इसकी कमी से, अब जरा इसकी कमी से जरा होने वाला रोग देखते हैं। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है, आपने सुना होगा मसूड़ों से खून निकलता है, दैट इज नोन एज स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। स्कर्वी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आप उसको समझ ही सकते हैं जहनी तौर पर। ठीक है, लिखाना उस तरह से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप उसको समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे से। देखिए, होता यह है, स्कर्वी पायरिया अलग अलग चीज है। पायरिया के केस में भी जो है खून निकलता है, प्लीज उसको यहां पर मेंटेन मत कीजिएगा आप। ठीक है, स्कर्वी अलग चीज है, बिना पायरिया के भी मसूड़ों से क्या होता है, स्कर्वी में खून आता है। स्कर्वी डिजीज में मसूड़ों से खून आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब विटामिन सी की शरीर में कमी हो जाती है तो एक प्रोटीन है, आप उसको एक तरीके से आप ऊतक बोल लीजिए, टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है जो कि जोड़ के रखता है। तो एक प्रोटीन पाया जाता है, आप उसको एक तरीके से आप ऊतक भी यहां बोल लीजिए, आप टिश्यू बोल लीजिए, दैट इज नोन एज कोलेजन। ठीक है, कोलेजन बोला जाता है। कोलेजन नामक प्रोटीन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि जोड़ के रखता है टिश्यूज को और उनको मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बांध के रखता है। लेकिन जब विटामिन सी की कमी होने लगती है तो यह कोलेजन प्रोटीन अपना कार्य करना कम कर देता है, बंद कर देता है, जिससे वो बॉन्डिंग जो रहती है वह ब्रेक होने लगती है और मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या बात आपको समझ में आई? तो कोलेजन प्रोटीन का किससे संबंध है? विटामिन सी से संबंध है। और स्कर्वी हो रहा है जब कोलेजन प्रोटीन अपना काम करना, अपना ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तब जाकर के स्कर्वी नामक रोग हो रहा है, जिसमें मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है। तो एक दो बार यह सवाल पूछी गई है कि भैया इनमें से किसके वजह से जो है मसूड़ों से खून निकलता है, तो यह स्कर्वी नामक रोग में होता है। ठीक है, तो यह बात यहां से क्लियर हुई आपकी। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। चलिए और आगे जरा देखते हैं, हम लोग आगे जरा देखते हैं इसको। और आप ऐसे कह लीजिए, इसके जो टिश्यू है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक है। उसी प्रकार ब्लड भी एक क्या है, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, ब्लड भी एक क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके लिए विटामिन सी को कॉस्मेटिक सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना, प्लास्टिक सर्जरी आप कह लीजिए, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी में भी जो है विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। यह घाव भरने वाला विटामिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया एक बार। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन किसको कहा जाता है मेरे भाई? विटामिन सी को कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी को कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब जरा देखिए,
विटामिन सी के स्रोत आंवला, संतरा, हरी मिर्च, नींबू, ये सब क्या है आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। सिरका मत कह लीजिएगा, वो विनेगर है, उसको अलग तरीके से साइंटिफिकली, भाई टेस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट ही खट्टा है तभी है। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें जो खट्टी हैं उनमें विटामिन सी पाया जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन यह कहीं ये गारंटी के साथ नहीं लिखा है कि सारी खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आंवला, ठीक है, संतरा, मिर्ची, नींबू, ठीक है, और भी जो आपके जो खट्टी चीज़ें हैं उसमें आपको मिलता है क्या, विटामिन सी। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, दैट इज, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। चलिए नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी पहले तो ये देखिए कि इसकी खोज और यह किसमें घुलनशील है, तो यह फैट सॉल्युबल है, पहले ही बताया है, फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। इसकी जो खोज की थी यार वो एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड मेलनबाई, ठीक है। कई बार मैं जब और भी कहीं यूट्यूब पर क्लासेस ले रहा होता तो सर कहते कि सर थोड़ा सा आप जो है मतलब थोड़ा सा कुछ शायरी हो जाए और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्या किया जाए। तो क्या किया जाए यहाँ पर, अब क्या मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना। तो अब यार अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मैं हूँ ही ऐसा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। मेरा काम है आपको एकदम राइट पॉइंट्स, राइट सिलेबस, इन राइट टाइम प्रोवाइड कराना, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर जहाँ कहोगे वहाँ आके नाचेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ कुछ मामलों में, आपको भी रहना चाहिए अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स क्या काम करते हैं, वो अलग अलग जानते हैं, मज़ा वाली चीज़ जहाँ मिलती है ना, वहाँ पर चले जाते हैं। और अब मज़ा ही लेना है तो भाई बात अलग चीज़ है, और मेरा काम मज़ा दिलाना नहीं है और आपका काम मज़ा लेना भी नहीं है। आप कोशिश करें कि जल्दी जल्दी चीज़ों को अपना पढ़ के यार फुर्सत हो जाओ, ठीक है। फिर मज़े वाली चीज़ें देखना फ़ोन पे बैठ के, अच्छा ही तो है देखना, जिसको जो मन करेगा, कुछ अपना जो भी मन करेगा। आजकल तो बोलना भी साला गुनाह है कि कौन सा चैनल देखो, वरना वो भी आएगा तुमने कैसे कर दिया, कैसे बोल दिया, कॉपीराइट का इशू आ गया। आजकल तो सब बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं भैया, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलने की आज़ादी ये कॉपीराइट इशू जो है वो ख़त्म करता जा रहा है ना। तो फिलहाल हम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं यार, पढ़ लो, एक जैसे रहता है ना, कर क्या रहे हो, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, निकालो, नौकरी करो, ख़त्म बात, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप भी मुझे जो है दुआएं दोगे कि हाँ चलो यार बताया था फलाने ने, ठीक है ना। फलाने मतलब श्रीनिवास पांडे उर्फ एसएन पांडे शॉर्ट में, है ना, आपका साइंस का फैकल्टी, ठीक है। तो जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, और कहीं अगर भूल चूक वैसे हो नहीं रही होगी, अगर हो जा रही होगी इक्का दुक्का तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पर हो नहीं रही है मुझे मालूम है। चलिए आइए, विटामिन डी फैट सॉल्युबल, खोजकर्ता एडवर्ड मेलनबाई, बस पॉइंट वाइज बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज बात करेंगे, और यही आपको चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी, कम टाइम में ज़्यादा गेन कर जाएंगे आप, और कुछ छूटेगा भी नहीं, और कुछ छूटेगा भी नहीं। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल, क्लियर है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखते हैं इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज रिकेट्स, सूखा रोग, ठीक है।
सूखा रोग, इसमें हड्डियों का विकास सही नहीं होता है, ठीक है, हड्डियों का विकास सही ढंग से नहीं होता है। पोलियो अलग चीज़ है, पोलियो तो किसी भी अंग में मार सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि हड्डियों में ही मारे, तो पोलियो अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या है, रिकेट सूखा रोग जो है, इसमें हड्डियों का विकास सही तरीके से नहीं होता है। एक और आता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये नाम याद रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया, यह भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और यह जवानी अवस्था में, युवा अवस्था में, ठीक है, हड्डियों में जो है पेन, हड्डियां जो है कमज़ोर रहती हैं, जरा सा वो लगने पे टूट जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ घट जाती है, इसके लिए भी कारण है आपका विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं गठिया, गठिया आपने सुना है, गठिया, ठीक है, हड्डी से रिलेटेड है, बट उसके लिए कारण विटामिन डी नहीं है। याद रखिएगा, गठिया जिसको अर्थराइटिस कहा जाता है, उसके लिए कतई विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए यूरिक अम्ल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड का जमाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गठिया नामक रोग होता है, वो अलग रोग है, वो हम देखेंगे मानव रोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें कुछ मैं अलग से चीज़ें बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम, एडवर्ड मेलनबाई जो है खोजकर्ता, एंड फैट सॉल्युबल जो है यह विटामिन होता है। क्लियर है। चलिए आगे आता हूँ ज़रा, इसको ज़रा जल्दी से और ज़रा देखते हैं और हम चीज़ें इससे क्या कर सकते हैं। तो याद रखिए, जो स्रोत हैं इसके सोर्सेज, सबसे अच्छा है सनलाइट, जो नेचुरल सनलाइट आती है, धूप, उसका नाम है आर्मोकैल्सीफेरॉल। जो धूप आती है उसका रासायनिक नाम है आर्मोकैल्सीफेरॉल, जो उससे मिल रहा है वो क्या है, आर्मोकैल्सीफेरॉल, उसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो मछली के यकृत से जो प्राप्त, जो कॉड लिवर ऑयल सुने होंगे, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल है ना, दूध, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत यही सनलाइट है, धूप है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका, धूप है, ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत है भैया आपका धूप है। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं यार? ठीक है, चलिए आगे चलूँ, आगे चलूँ। तो ये विटामिन डी हो गया। जल्दी से आते हैं विटामिन ई, एंड देन विटामिन के लेक्चर क्लोज करेंगे। बस आप देखो, भागने से अच्छा है कि आप चीज़ों को पकड़ते चलो, है ना। देखिए सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, विटामिन डी से सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई जरा देखते हैं। इसकी खोज पहली बात तो किसने की थी, इवांस एंड कैथरीन। जल्दी जल्दी देखते चलिए, इवांस एंड कैथरीन, इवांस एंड कैथरीन, इवांस एंड कैथरीन, याद रखिएगा विटामिन ई, ठीक है। और आपको पता है फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। और विटामिन ई, इवांस एंड कैथरीन, रासायनिक नाम जरा पर आते हैं। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, क्या है, टोकोफेरॉल, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। बस अब लास्ट हो रहा है तो भागो मत, ठीक है, आराम से इसको देखते चलो, टोकोफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन ई को ही एक नाम और कहा जाता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कभी कभी बोल देते हैं, याद रखिएगा, ब्यूटी विटामिन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आजकल पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और जरा ध्यान से आगे सुनिए, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन होने की संभावना, जेनेटिक वगैरह हो अलग इशू है, लेकिन बांझपन जो है विटामिन ई की कमी एक कारण बनता है। पुरुषों में नपुंसकता भी विटामिन ई की कमी एक कारण होती है। बालों का सफ़ेद होना, दाढ़ी का सफ़ेद होना, यह
भी विटामिन ए के कहीं ना कहीं कारण होते हैं। हालांकि बालों का सफ़ेद होना और दाढ़ी का सफ़ेद होना वगैरह या बालों का झड़ना भी कभी कभी जो है हाइपरटेंशन की वजह से होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और मतलब समझ रहे हैं ना, दिमागी अपना ज़्यादा वो चलाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है सही से, वो सब हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो जो है उसके लिए अलग वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर एक विटामिन के केस में देखें तो महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और बालों का सफ़ेद होना वगैरह जो है यह क्या है एक विटामिन ई की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, और अगर इसका एक बहुत अच्छा अगर मैं आपको स्रोत बताऊं, ठीक है, तो बादाम, ठीक है ना, बादाम, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इसके जो एक प्रमुख स्रोत है वो है बादाम, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है ना, बादाम, स्प्राउटेड व्हीट, अंकुरित गेहूं, ठीक है, स्प्राउटेड व्हीट, अंकुरित गेहूं। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो बादाम, स्प्राउटेड व्हीट या जो अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, तो ये है। विटामिन ई क्लियर, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, खोजकर्ता इवांस एम कैथरीन, कमी आपको बता दिया, कमी से क्या क्या हो रहा है, और आपको स्रोत बता दिया। आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के, फिर नेक्स्ट आते हैं विटामिन के। लास्ट विटामिन है विटामिन के, ठीक है। रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन, देखिए कभी कभी इस वाले का एक ऐसे आ जाता है कि भैया पहले तो इसका खोज करता, आप देख लो पहले एच डैम ने इसको खोजा था। एच डैम महोदय ने विटामिन के की खोज की थी, ठीक है, एच डैम महोदय ने की थी, और इसका रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन। कई बार इसका रासायनिक नाम कई बार अलग अलग पूछ लिया जाता है यार, ठीक है, कई इसके नाम है। आप बस इतना याद रखना, जिस नाम के पीछे क्विनोन दिख जाए वही इसका रासायनिक नाम होगा, ठीक है, ये नहीं चेंज होगा। ये सारे नामों में ये कॉमन है, पीछे वाला हिस्सा क्विनोन, ठीक है। नैफ्थोक्विनोन एक जनरल नाम है इसका, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने आपको लिख दिया है। बाकी अगर मान लीजिए नाम चेंज करके भी अगर पूछता है तो आप ये याद रखना, क्विनोन वाला जो पार्ट है ये सब में कॉमन रहता है, तो आप वहां से इजिली आप उस चीज को पकड़ पाओगे, ठीक है। विटामिन के खोजकर्ता एच डैम, रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन, और इसकी कमी से जो है याद रखिएगा रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, ठीक है ना, रक्त के थक्के बनना बंद हो जाते हैं, रक्त के थक्के जो है नहीं बनते हैं, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। चोट लग गई तो खून बहता ही रहेगा, समझ रहे हैं, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, वह जुड़ मतलब आप बंद नहीं होगा, क्लॉट ही नहीं बनेगा, जब थक्का ही नहीं बनेगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। क्या यहाँ तक ये समझ में आया? तो इसके लिए एच डैम, नैफ्थोक्विनोन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भैया? रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, ठीक है, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। जैसे इसके लिए आप देखेंगे स्रोत कौन कौन से हैं, गोभी, पालक, टमाटर इत्यादि, ठीक है। इसके लिए स्रोत है। आपको मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं, और इसके बाहर संभावनाएं किसी अच्छे एग्जाम में कम रहती हैं कि वो जो है पूछी जाएंगी, ठीक है, संभावनाएं कम रहती हैं कि इससे बाहर वह क्या होंगी, पूछी जाएंगी। हाँ, वो इधर उधर कुछ पूछ लें, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो आपका बेसिक आएगा, पर मैंने आपको वह सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दी हैं जितनी आपको आवश्यकता है, ठीक है। आज मेरा पहला लेक्चर है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये मेंशन करिए कि आपको किस तरह से और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल आपकी बातें मैं सुनूंगा और उसमें देखूंगा, और मैं उस चीज़ को, जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादातर लोगों का मत होगा तो उसको बिल्कुल अलग से चीज़ की जाएगी उसके लिए, ठीक है। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। कोशिश करिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए इसको, और ताकि वो लोग भी देख पाएँ
और आप लोग प्लीज़ इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नहीं हो पा रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैंने सारी बातें लिख दी ही हैं, ठीक है। और यह कम समय में बहुत अच्छा है और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक क्विज मिल जाएगा, उससे आपका ये पूरी चीज़ और पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये विटामिन्स का सेक्शन क्लोज, अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पर। अब यार अब 100 मान लीजिए 100 क्वेश्चन है विटामिन के, तो आप मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप 70 to 80 क्वेश्चंस कर ले जाओगे। 20 तो भैया वो अलग इशू रहता है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बना दें तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। पर जो मैंने बातें बोली हैं कुछ मैं लिख नहीं पाया हूं, और जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, अगर आपने इतने अच्छे से ध्यान से सुना है और ध्यान से बोर्ड को पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर कुछ और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है विटामिन्स के सेक्शन में। चलिए, आज का मैं सेक्शन यही स्टॉप कर रहा हूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं एसएन पांडे विदा लेता हूं, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे किसी एक सिंगल टॉपिक के साथ, उसके साथ कितने इंपॉर्टेंट तथ्य जुड़े हुए हैं सारे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार।